नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन सीरीज में आगे बढ़ेंगे। 85 की स्पीड से डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिजिटल इंडिया और उसका प्रभाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। डिजिटल इंडिया के मुख्य 3 प्रमुख तत्व हैं। डिजिटल अवसंरचना को हर नागरिक तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार लाना। इसके तहत सरकार ने अनेक योजनाओं की शुरुआत की है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। सबसे पहले हम डिजिटल अवसंरचना की बात करें। डिजिटल अवसंरचना का मतलब है हर नागरिक तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना और इसके लिए आवश्यक उपकरण और सेवाएं प्रदान करना। इसके तहत भारत नेट योजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता को बढ़ाना और वहां के लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का मतलब है लोगों को डिजिटल तकनीकी का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करना सिखाना है। तीसरा प्रमुख तत्व है सेवाओं की डिलीवरी में सुधार। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सरकार ने अनेक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उदाहरण के लिए अब हम घर बैठे ही विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। इससे न केवल लेन देन में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि देखी गई है। हालांकि डिजिटल इंडिया के अभियान में कई चुनौतियां भी हैं। इंटरनेट की धीमी गति, साइबर सुरक्षा के खतरे और डिजिटल विभाजन कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन सरकार और विभिन्न संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से इन चुनौतियों का समाधान संभव है। अंत में हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। इससे न केवल
नागरिकों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। डिक्टेशन की PDF शाम को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।